हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भावना सिंह भाटी और आपका मेरे चैनल भावना सिंह भाटी में फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी वो ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैं पी रही हूँ अपना नारियल पानी। ये गिलास में मैंने फ्रेश नारियल पानी है, गिलास में मैंने इसलिए डाल रखा है क्योंकि ये फ्रीज़ में रखा हुआ था और क्योंकि दो चार एक साथ ही लाए हुए थे तो वो मैंने फ्रीज़ में रख दिया था, वो बहुत ठंडा हो गया था तो मैंने इसको गिलास में निकाल के रख दिया था कि ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा पीऊँगी तो जुकाम हो जाएगा। सो मैं यहाँ पी रही हूँ अपना नारियल पानी और उसके बाद में वही जो नॉर्मल अपने ड्राई फ्रूट है वो कंप्लीट करती हूँ। वो सब मैं ड्राई फ्रूट कंप्लीट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में ही मैंने ये ब्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। उस नीचे के सारे काम करके मैं फ़िनिश होके आ चुकी थी और आज थे मेरे रूम की क्लीनिंग। अलमारी बेड वो मैंने आने के बाद में कर लिए थे और ब्लॉग में मैंने शूट नहीं किया, वो बहुत मैसअप हो जाता है, फिर वो मेरे को करना रहता है। उस टाइम में मैं शूट करूँ तो उसमें टाइम जाता ही है। आज मेरे रूम की क्लीनिंग थी और ये मैंने बेड बनवाया था जो इसमें ये बीच में डिज़ाइन ऐसा हो गया कि इसमें थोड़ी थोड़ी वो मिट्टी आ जाती है, तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपना मिरर, कॉटन के कपड़े से कर रही हूँ, बहुत अच्छे से हो जाता है। पुरानी ओढ़नी है, लोहड़ी है, उससे करती हूँ। क्लीनिंग की है और उसके बाद मेरे और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम। और सबसे बड़ा मुश्किल काम है इस टाइम में प्रेगनेंसी में बेडशीट बिछाना, क्योंकि आपको उसके लिए बहुत झुकना पड़ता है और मुझे बेड में से भी कुछ सामान निकालना था। तो बेड है मेरा, सिंगल बेड है पूरा और वेट बहुत ज़्यादा है, 5 इंच का बेड है तो वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अकेले खिसकाना बहुत मुश्किल है। मैंने इनको 2-4 बार बोला था लेकिन इनको टाइम नहीं मिला और फिर ये ऑफिस चले जाते हैं और जब ये जा रहे होते हैं तब मैं नीचे होती हूँ, काम कर रही होती हूँ। और फिर मैंने इसको जैसे तैसे जो यहाँ से निकाला, इसमें से मुझे इनका एक कोई सामान निकालना था जो मैंने इसमें से निकालने के लिए बेड का गद्दा है वो खिसकाया था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने पहले से ही इसमें जो मेरे बहुत सारे सूट हैं जो मम्मी ने मुझे शादी में दिए थे, कुछ लेने देने वाले रहते हैं सूट, वो सब मैंने इसमें सेट कर दिए। इनके सर्दी के कपड़े और मेरे सर्दी के कपड़े हमारे इस बॉक्स में रहते हैं, दूसरे साइड के बॉक्स में और ब्लैंकेट वगैरह है। और आगे आगे मैंने दोनों तरफ ड्रॉज बनवा रखी है जिसमें मेरी पोशाकें और सूट वूट रहते हैं। अब आ रही है बेडशीट बिछाने की, जो बड़ा मुश्किल काम लगता है। पर मेरी बेडशीट बहुत फुल साइज़ की है तो ये उनके नीचे बहुत, गद्दे के नीचे आराम से फिक्स हो जाती है। तो बेडशीट को मैं फिक्स करने के लिए दोनों साइड में, जो बेड के अपने सर के साइड होते हैं वहाँ पे मैं ज़रूर एक नॉट लगाती हूँ ताकि बेडशीट है वो आप बैठो उतरो तो वो हो खींचे नहीं है, निकले नहीं बार बार, क्योंकि सारा दिन अभी इस कंडीशन में मैं नहीं कर सकती। मैं पहले से ही ऐसे ही बेडशीट बिछाती हूँ तो वो मेरी फिक्स्ड हो जाती है, वो आप उठो बैठो वो खिसकती नहीं किधर से। वो 3 दिन 4 दिन आप जितने दिन बिछाते हो ना उतने दिन एज इट इज़ ही पड़े थे, थोड़ा बहुत सा लाते हैं आप उनको वो सही कर सकते हो। क्योंकि रोज़ रोज़ आप इतने भारी गद्दे की बेडशीट को उठाना बिठाना अब इस कंडीशन में मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। या मैं अपनी बेडशीट बिछा रही हूँ, बेड का काम फिनिश कर रही हूँ, रूम का काम लगभग क्लीनिंग का मेरा हो चुका है। फाइनली मेरी बेडशीट का काम हो गया है पूरा और अब नेक्स्ट काम है कपड़े समेटने का। मुझे कपड़े समेटने का काम सबसे बोरिंग लगता है। मुझे पूरे घर के कामों में ये काम सबसे बेकार काम लगता है, क्योंकि मुझे कपड़े समेटने में बहुत आलस आता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं किए हैं ये काम। हॉस्टल में भी रहते थे तो अपने एक ही जोड़ी कपड़े होते थे तो आप उसको आराम से रख लेते थे। और घर पे मैंने हमेशा कपड़े धोए हैं वॉशिंग मशीन में और फिर उनको सुखा देती थी। उसके बाद में सर्दी के टाइम में कपड़े पलटने होते थे कि मोटे जीन्स सूखती नहीं थी, वो काम मम्मी करती थी बेचारी। और उसके बाद में उतारने का, उनको रखने का, वो सारा काम मम्मी का था। मेरा सिर्फ धोने का और कपड़े धोने का और उनको सुखाने आने का था। शादी के बाद में ही बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, कुछ प्यार से सीखते हो, कुछ सुन के सीखते हो। खैर उसके बाद में अब धीरे धीरे अब चीज़ें करने लग जाते हो अब इतने सालों बाद में। तो खैर लेकिन अभी इस कंडीशन में ना और बुरी हालत होती है, क्योंकि इतनी देर बैठना, कपड़े समेटना, काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे ऑब्वियसली मेरे पैर में और कमर में ना बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो बस उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है उठने में बैठने में। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं।
सो डॉक्टर के तो मैं मतलब टेस्ट वगैरह हो गए थे मेरे सारे। सो अभी है वो होगा, मतलब डॉक्टर से चेकअप है। सो अगर उसकी रिपोर्ट जो मैं आपको बताई थी कि सेकंड वाली रिपोर्ट को 3 दिन लगेंगे, मतलब उन्होंने 3 दिन का बोला था। आज थर्ड डे है, अगर आज आ गई तो ठीक है, वरना फिर वो कल आएगी और फिर कल ही हम लोग है जो डॉक्टर के पॉसिबल हो तो कल ही जाएंगे, वरना फिर मंडे को या जो भी जैसे होता है वैसे देखेंगे। सो अभी मैं उसको कॉल भी करूंगी कि रिपोर्ट आ गई है क्या, ताकि वो आते टाइम कलेक्ट कर लेंगे और फिर हम लोग है जो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो अभी मैं बेडशीट वगैरह बिछाने का काम कर रही हूँ। रूम को थोड़ा सा सही करना है और इस टाइम में बहुत ही मुश्किल हो जाता है काम करना, बेडशीट बिछाना, थोड़ा सा भी झुक के काम करना। और वैसे भी मेरे पैरों में है वो बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये दर्द है ना जो रात को ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब रात को ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में मुझे वॉशरूम के लिए बार बार उठना पड़ता है और उस टाइम ये पैर मतलब ये दर्द इतना बढ़ जाता है ना, मेरे बर्दाश्त ही नहीं हो पाता, ऐसे रोने जैसी हालत हो जाती है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। सो अभी डॉक्टर ने एक्सरसाइज के लिए बोला है, वो कर तो रही हूँ। अभी एक दिन में तो क्या ही असर होगा, देखती हूँ 5-7 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। सो अभी मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ क्योंकि घर के काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर देखते हैं अगर रिपोर्ट मिल जाती है तो आज ही दिखा के आते हैं। सो उसके बाद है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं थोड़ी देर यहाँ लेट गई। नींद तो मुझे खैर आती नहीं है, तो थोड़ा 10-20 मिनट का ऐसे रेस्ट मिल जाता ना तो बॉडी वापस काम करने के लिए हो जाती। और अभी भी शाम के वो 4 बज रहे हैं, नीचे जाऊंगी अभी चेंज करके, चाय वगैरह बनाऊंगी और फिर सब्जी बनाऊंगी। और शायद मुझे आज वो डीमार्ट जाना पड़े, रिपोर्ट शायद वो आज है जो कलेक्ट करके आ जाएंगे, साथ में लेके आएंगे आते टाइम। वैसे तो संडे था, ऑफ था, लेकिन फिर भी उनको ऑफिस से वो जाना पड़ गया। सो वो अभी आएंगे और फिर हम लोग जाएंगे डीमार्ट। वहाँ से हमें कुछ सामान लेके आना है, घर के लिए भी लेके आना है, कुछ मेरे लिए भी लेके आना है। सो सामान लेके आएंगे और उसके बाद में अगर कल पॉसिबल हुआ तो कल भी उनका वो है, ऑफ ही है। सो कल हम जाएंगे डॉक्टर के। इसमें सभी को प्रॉब्लम आती है थोड़ा काम करने में, लेकिन जितना हो सके इंसान को है वो काम करना चाहिए ताकि आगे डिलीवरी में है वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो। सो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, वही शाम का टाइम हो गया, 4 बज रहे हैं और अभी मैं जाऊँगी नीचे चेंज करके और चाय वगैरह बनाऊँगी। बाकी सारे काम है, किचन के काम और सब्जी वगैरह वो सब बनाऊँगी क्योंकि फिर आज है जो मुझे शायद डी मार्ट जाना है, वो आ जाएंगे उसके बाद डी मार्ट जाऊँगी। आज उनका संडे था, ऑफ था, लेकिन फिर भी उनको ऑफिस जाना पड़ गया। बोला तो है उन्होंने कि टाइम पे आ जाऊँगा। सो डी मार्ट से मुझे खुद के लिए भी सामान लेके आना है और घर के लिए भी थोड़ा बहुत सामान है वो लेके आना है। और रही मेरी जो रिपोर्ट की बात है, रिपोर्ट्स की अपडेट ये है कि शायद वो आते टाइम ले आएंगे क्योंकि आज सुबह मैंने कॉल किया था। सो उन्होंने बोला रिपोर्ट तो मैम आपकी आ चुकी है, तो शायद वो आज है वो रिपोर्ट लेके आ जाएंगे और उसके बाद में हम लोग कल जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए क्योंकि आज संडे है तो और संडे को वो देखते नहीं है। सो बस अभी मैं जाऊंगी नीचे चेंज करके और वही नॉर्मल रूटीन किचन का काम वाम फिनिश करके और फिर डी मार्ट जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी टाइम लग जाएगा। सो आप ब्लॉग में है जो बने रहिए और देखते हैं कैसे क्या होता है ब्लॉग का। एक तो ये मैंने ट्रांसपेरेंट स्पेक्स बनवा लिए हैं और अब वो कहीं रख के भूल जाती हूँ, फिर दिखता है नहीं आंखों से, वो चश्मे ही नहीं दिखते। दिखने के लिए तो चश्मे बनवाए थे कि दिखे, वो चश्मे रख के भूल जाती हूँ और फिर वो चश्मे भी नहीं दिखते क्यों ट्रांसपेरेंट है। अब वो पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने। ये देखो इसके नीचे ये एकदम डार्क, ये इस कलर का है तो वैसे भी नहीं दिखता। इसीलिए आपकी नज़र सही होना बहुत ज़रूरी है, नज़रिया भी ज़रूरी है, नज़र सही होना भी बहुत ज़रूरी है। सो मैं चेंज करती हूँ, जाती हूँ। अरे यार ये मुड़ गया। सो उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे के काम अभी स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइम से। तो यहाँ मैं जो सुबह मॉर्निंग में इमली को भिगो के गई थी, इमली और थोड़ा सा गुड़ हाथ से फोड़ के डाल के गई थी। गुड़ और इमली की मीठी चटनी बनानी थी, तो यहाँ उसका पल्प निकाल के और ये भी इसमें मैं गुड़ अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ क्योंकि इमली की चटनी इनको भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो इस टाइम में ज़्यादा तो नहीं, मैंने तो थोड़ी सी खाई थी लेकिन अच्छी लगती है। सो यहाँ मैं बना रही हूँ वही इमली की चटनी और इसके बाद बनाऊँगी मैं सबके लिए चाय। सो यहाँ बना रही हूँ मैं चाय। ये सबसे पहले पापा की कप मीठी
और फिर मम्मी वाले में थोड़ी सी शुगर और ऐड, ये मम्मी की चाय। और उसके बाद में मतलब उनकी चाय देने के बाद में मैं अपनी चाय पीने आती हूँ। सो मैं भूल गई थी उसमें मीठा ऐड करना, छान ली थी पहले तो मैंने इसमें, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इसमें मैंने मीठा अपने हिसाब से मीठा है वो डाला ही नहीं है। सो फिर उसके बाद में मैंने इसमें और मीठा ऐड किया क्योंकि मुझे पूरी अच्छी चाय चाहिए। सो मैं पीऊँगी अपनी चाय, एंजॉय करूँगी और उसके बाद में है जो और सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। सो मैं करती हूँ अपनी चाय एंजॉय। और ये मैंने मूंग है वो भिगो के रखे थे, इनको स्प्राउट मूंग खाने बड़े पसंद है। और यहाँ बैंगन मैंने धो के रखे हैं क्योंकि बैंगन की बनाऊँगी मैं सब्जी। सो बैंगन की सब्जी हो गई है तैयार एकदम। और नीचे है वो सब्जी बना के आ गई हूँ और अभी हम लोग निकल रहे हैं डी मार्ट के लिए। सो आने के बाद में से रोटी बनानी बचेगी। सो अभी मैं निकलती हूँ डी मार्ट के लिए क्योंकि मुझे कुछ बाहर से भी सामान लेना है जो डी मार्ट में नहीं मिलेगा। सो अगर लेट हो गए तो बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। सो अभी हम निकलते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। थोड़ा थोड़ा वेट अब बढ़ने लग गया। सो हम 3-4 दिन से डी मार्ट कर रहे थे, तो फाइनली हम डी मार्ट आ गए थे। लेकिन डी मार्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ कि पैर रखने के लिए ही जगह नहीं मिल रही थी। सामान लेना तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। यहाँ से हमने 1-2 नमकीन उठाई थी, फिर इन्होंने बोला यार नहीं होगा क्योंकि सामान लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। फिर बिलिंग में तो इतनी भयंकर लाइन है, कम से घंटा भर या आधा घंटा मामूली सी बात है, ज़्यादा ही लग जाएगा। और बिलिंग में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि लोग वीकली अपना राशन खरीदने के लिए आए हुए हैं। तो फिर हमने यहाँ से प्रोग्राम है वो अपना कैंसिल कर दिया सामान लेने का कि फिर कोई मतलब नहीं है इतनी देर ना मैं खड़ा रह सकती हूँ। सो हमने डिसाइड किया कि अभी हम आज यहाँ से चलते हैं और फिर कल या परसों जो जैसे भी अपन को टाइम मिलेगा हम उस हिसाब से आ जाएंगे। सो हम लोगों ने यहाँ से है जो यहीं छोली छोड़ी और अपना बैग लिया और हम लोग यहाँ से निकल गए। सो हम लोग जा रहे हैं वापस क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक से सामान भी ले पाएंगे और फिर बिलिंग नहीं करा पाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो आज वो बाहर से ही काम कर लेते हैं, बाहर के ही काम कर लेते हैं। ये इसी को दो बैग उसको। आइसक्रीम एक कौन मेले तो कौन सा है? तो मुझे डी मार्ट की सॉफ्टी बहुत पसंद है और ये इतना बेकार टेस्ट था आज का, पता नहीं कैसी थी। मुझे इसको बीच में फेंकनी पड़ी, मैं खा ही नहीं पाई, इतनी बेकार टेस्ट था। उसके बाद हम बाहर से ये पतंजलि का एक स्टोर है वहाँ आ गए थे क्योंकि मम्मी के शैम्पू और वो मंजन वंजन सब यहीं मिलते हैं। सो वो पतंजलि के यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हम उनके लिए शैम्पू मंजन और जो भी वो पतंजलि का यूज़ करते हैं वो सामान यहाँ से लेने के लिए उनके मतलब पतंजलि के स्टोर में वो अच्छे सही से मिल जाते हैं। सो पतंजलि के स्टोर में आए हैं। सो उसके बाद ये करवा रहे हैं बिलिंग और मैं कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के इनका वेट क्योंकि बैठने की जगह थी तो मैं बैठ गई। और उसके बाद हम लोग आ गए घर पे, वही खाना वाना बनाया खाया और फिर थोड़ी देर बैठे। और अभी ये ऊपर जाने से पहले, हमारे रूम में जाने से पहले ये पापा को रोज़ दवाई देते हैं तो ये पापा की वो दवाई डाल रहे हैं। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना ना भूले। आपके लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, वो मेरे प्लस पॉइंट होता जाएगा। सो प्लीज़ जो ब्लॉग को देखते हो तो साथ में लाइक भी कर दिया करो और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो ब्लॉग है वो आपको आते रहे और डायरेक्टली ब्लॉग का नोटिफिकेशन आए। उसके लिए आपको जो बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ऑल पे, ताकि आपको है जब भी मैं न्यू ब्लॉग डालूँ तो आपके जो यूट्यूब के जो नोटिफिकेशन है उसमें वो मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिलते